शिक्षा विभाग के खोखले वादों से छात्र परेशान। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के खिलाफ गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरकर धरना दिया। शिक्षा विभाग के तमाम दावे एक बार फिर खोखले साबित हुए हैं और छात्रों को मूलभूत सुविधाएं देने में विफलता का ये ताज़ा उदाहरण सामने आया है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छत्तीसगढ़ द्वारा विभिन्न छात्रावास के संबंध में, आंगनबाड़ी के संबंध में, जर्जर स्कूलों के संबंध में और अन्य 24-25 बिंदुओं पर अपनी मांगों को रखा गया हुआ है ताकि जो छात्र हैं उनका पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके। इस संबंध में उन्होंने अपना मांग दिया हुआ है और चाहते हैं कि जल्दी अतिशीघ्र इनका निराकरण हो सके ताकि बच्चे आसानी से सुविधाजनक माध्यम से पढ़ सकें। अब इनके ज्ञापन में तो मैं भी संज्ञान में लिया हूँ कि पन्नी से कई जगह क्या बोलते हैं बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसको तत्काल संज्ञान में लेके निराकरण जल्दी किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पे इनकी जो मांगे हैं वो जिला स्तर से संबंधित है और राज्य शासन स्तर पे है। जो जिला स्तर से संबंधित है उसका तत्काल निराकरण कार्रवाई करने के लिए मैं सर को निवेदन करूँगा और तत्काल कार्रवाई के लिए आग्रह करूँगा। दुर्ग जिले सहित प्रदेश भर में अवैध प्लॉटिंग का खेल बेखौफ चल रहा है। बगैर परमिशन मुरम की सड़क बनाकर प्लॉट कटिंग करने और बेचने का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। स्थानीय नेताओं और अफसरों के संरक्षण के चलते अवैध प्लॉटिंग करने वालों के हौसले बुलंद हैं। भिलाई नगर निगम के कुरूद में नई प्लॉटिंग 10 से 15 एकड़ में कुरूद गांव में लगातार दो जगहों पर हो रही है। ऐसे ही मामले भिलाई के स्मृति नगर, दुर्ग में रायपुर भिलाई हाईवे पर निगम की जमीन पर ताने गए अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। राजधानी के मुजगहन इलाके में 20 लाख की लूट का मामला सामने आया है। कमल विहार सेक्टर 12 में अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। रियल एस्टेट कारोबारी का मुंशी मनोज ध्रुव जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसे घेरकर रुपये लूट लिए। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर हारिस एस और जिला पंचायत के सीईओ प्रकाश सर्वे आज बकावंड विकासखंड के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल, स्कूलों और अन्य सरकारी दफ्तरों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर और सीईओ ने बजावंड में प्राथमिक शाला के बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मध्याह्न भोजन ग्रहण किया। कलेक्टर ने बच्चों, उनका हालचाल और पढ़ाई के बारे में पूछा। सत्ती जिले में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के आम निर्वाचन को लेकर जिला कलेक्टर अमृत विकास ने निर्वाचक नामावली तैयार एवं पुनरीक्षण किए जाने को लेकर कई प्रकार की आपत्तियों के निराकरण हेतु निर्धारित तिथियां, निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के संबंध में जानकारियां दी। निर्देशानुसार हम लोगों ने जो अर्बन बॉडीज के चुनाव होने थे उसके लिए हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है। उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि हमारे यहाँ 6 अर्बन बॉडीज़ हैं। 6 अर्बन बॉडीज़ में बेसिकली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का बेसिकली हम लोगों ने नियुक्ति कर दिया है। उसके बाद बेसिकली आपका जो है जो वार्ड्स हैं वो बेसिकली यूनिट्स में टूटते हैं और उनके लिए बेसिकली आप एक मतलब प्रकाशन करते हो, बेसिकली जो वोटर लिस्ट होते हैं उसके लिए। तो उसके लिए बेसिकली प्रारंभिक तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। उसमें बेसिकली लिमिटेशन पीरियड भी एक है, जिसके दौरान जो दावापत्ति होगा वो बेसिकली लोग जो हैं अगर उनको लगता है कि किसी प्रकार की कोई इशू है तो वो बेसिकली रेज कर सकते हैं। उसका निराकरण जो है आपके रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे। अगर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निराकरण से अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो इसके लिए बेसिकली अपील के लिए वो अपील अधिकारी के पास जाएंगे। हमारे जिले में जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं वो बेसिकली एसडीएम्स अपॉइंट हुए हैं और अपील अधिकारी जो हैं वो बेसिकली एडिशनल कलेक्टर हैं। लोहंडीगुड़ा के ग्राम लामड़ागुड़ा में संचालित कस्तूरबा कन्या आश्रम की एक बालिका 3 दिनों से गायब है और आश्रम अधीक्षिका एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी मामला दबाए बैठे रहे। मामला लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्रांतर्गत लामड़ागुड़ा का है। 3 दिन तक बेटी से संपर्क न होने पर जब परिजन आश्रम में पहुंचे तब उन्हें पता चला कि बच्ची 3 दिन से आश्रम में नहीं है। विगत 3 दिन पूर्व से एक बच्ची का लापता होने का सूचना प्राप्त हुआ है और हम लोग पूरे टीम के साथ मौके पर गए। वहाँ उनके पेरेंट्स वहाँ मौजूद हैं, साथ में वहाँ डीएमसी, एसडीएम, टीआई, बीओ, बीआरसी पूरे अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं सभी लोगों से जानकारी लिया तो मुझे
संतोषजनक कोई जवाब उत्तर नहीं मिला। और उस कन्या छात्रावास की अधीक्षिका से भी मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्ची कल से गायब है। जब बच्ची कल से गायब है तो आप 24 घंटे तक अभी क्या कर रहे थे, अभी तक आपने सूचना नहीं दी, और अगर सूचना दी है तो पुलिस अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की है।